पार्टी बीजेपी में क्या एक्शन लेगी, ये तो इनकी सोच है। कांग्रेस की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज भाग रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, जिस तरीके का वातावरण बना रहे हैं, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है। दावा साहब का ये कहना कि आपका भाजपा ज्वाइन करना आत्महत्या करने जैसा प्रयास है, ये किस तरह का बयान है और इस पे आप या आपकी पार्टी क्या है? रंधावा साहब इतना दुखी क्यों है कि मैं आत्महत्या करूं या मैं रहूं? उनकी पार्टी से तो मैं आ ही चुका हूं। उसके बाद उनको क्या तकलीफ है मेरे से? क्योंकि मैं लगातार पार्टी में काम कर रहा हूं, रोज मैं यहाँ अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इनकी विचारधारा से चीजें अच्छी लगी, इनके यहाँ पार्टी का डिसिप्लिन अच्छा लगा। जिस तरीके का आज देश का सिनेरियो है, उसमें मुझे कहीं भी भगवान राम के मंदिर के लिए जहाँ जिस तरीके का वातावरण बना, जो किसान आंदोलन का जो था, कहाँ पार्टी के बड़े लीडर उसके बीच में आए। जहाँ पिछले 5 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और झगड़े चलते थे। किस तरीके से हमने 5 साल ईमानदारी के साथ जो है इस पार्टी के लिए काम किया है, और उसके बाद भी अगर उनको लगता है तो वो उनकी गलतफहमी है। रंधावा जी के बयान से क्या ये माना जाए कि कांग्रेस लोकसभा सीट जा रही है आपके बीजेपी में आने से? निश्चित तौर पे मेरे बीजेपी आने से नहीं, यहाँ सारी जनता के का जो रुख है उससे उनको निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है। और जिस तरीके के चिढ़ करके और खिंच करके बयान दे रहे हैं, ये प्रजातंत्र की परंपरा में असंवैधानिक है। सूत्रों के मुताबिक रंधावा साहब प्रस्तावित किसी स्पीकर के रूप में काउंट नहीं किए गए थे। वो आते हैं और आकर के इस तरह का बयान देते हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि आपके क्षेत्र में आकर उन्होंने इतनी बड़ी सभा कर दी, आपकी छाती पर रह करके कर दी। ये बयान वाकई में वहां चर्चा का विषय बड़ा बना। आपको क्या लगता है? पहली बात, कोटपुतली के अंदर प्रजातंत्र है, कोई भी आकर के अपनी सभा कर सकता है। सभा करना, भीड़ लाना या कुछ कहना, ये सबका अधिकार है, अपनी बात को रखना। उसमें मुझे क्या, किसी भी जो प्रजातंत्र को मानता है, किसी भी प्रतिनिधि को, उसमें कोई भी वो अवरोध नहीं होना चाहिए, उसके मन में इसके लिए कोई कुंठा नहीं आनी। कुंठा तो उनके है। मैंने तो कांग्रेस छोड़े हुए आज 3 महीने होने को आए। अगर उनको ऐसी कोई तकलीफ थी तो उन्होंने जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी उस दिन क्यों नहीं बयान दिए? इतना ही उनको था, उनको जिम्मेदारी दी थी संगठन की, और इतना ही उनको था तो कभी उन्होंने बैठा करके सभी लोगों को एक टेबल पे बात की क्या? वो खुद पार्टी बने हुए किसी एक आदमी की। कांग्रेस का जब से इन्होंने यहाँ राजस्थान संभाला, जब से आप सारे देख रहे हो किस तरीके के बयान दिए जाते हैं। एक तरफा आप एक शख्स के लिए आप जो पूरी कांग्रेस को डुबोने में लग रहे हैं, तो आप उसको भुगतेंगे, समय आएगा जब। जाहिर है कि लगातार पार्टी के द्वारा एक ही कैंडिडेट को बार बार अपना एक तरह से कैंडिडेट घोषित करना वो पार्टी की किसी साख से कम नहीं था, और अचानक पार्टी का ही कोई व्यक्ति आकर इतना बड़ा बयान दे जाए, इसको आप व्यक्तिगत रूप से कैसे लेंगे? क्या कहीं ये मानहानि जैसी बात या कुछ इस तरह की बातें आपको? देखिए, राजनीति में इस तरीके की चीजें जो करता है वो खुद गर्त में चला जाता है। वो खुद पंजाब की राजनीति से कुंठित है और वो भड़ास राजस्थान में आके निकालते हैं। जिक्र भी किया था उन्होंने, पंजाब का जिक्र किया था। वो खुद वहां से कुंठित है। वो वहां तो कांग्रेस को सल्टा के आए हैं और अब राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस को सल्टाने में लगे। और जी आपने कांग्रेस है दूसरा, कल कोटपुतली में कांग्रेस पार्टी की जो सभा हुई, जिसके अंदर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब ने जो बयान दिया है, बहुत ही खेदजनक है। और एक इतने बड़े पद पे रह के पूरे प्रदेश को संभालने वाले आदमी के लिए इस तरह की बातें करना बहुत ही खेदपूर्ण है। इसके लिए कोटपुतली की जनता और पूरे क्षेत्र के और समाजों में बड़ा रोष रहेगा। खासकर यादव समाज में इसका बड़ा रोष है। जो लोग पार्टी तोड़ रहे थे, जो लोग 56 दिन तक कांग्रेस के विधायकों को और सरकार को मजबूर करके होटलों में रोका गया, वो उन लोगों ने पीठ में छुरा नहीं भोंका। हमने ईमानदारी से सरकार बचाई,
लगातार मेहनत करके काम किया। जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए उसमें जिस तरीके का चीज मेरे खिलाफ हुई, उसके बावजूद कहीं पर भी पार्टी के इन लोगों ने कहीं पर भी एक बयान नहीं दिया। मेरे यहाँ जो भी आईटी की सर्च हुई या ईडी ने सर्च की, और उसके बावजूद मैंने ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद जो मुझे समझ में आया, हमारे साथियों को समझ में आया कि इस पार्टी के अंदर हमारी कोई जगह नहीं है। इस पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप चल के प्रजातंत्र का तो मारा जा रहा है और एक तरफा एक व्यक्ति के ऊपर सारे लोग जा रहे हैं। तो हमने वो रास्ता बदला। और उस बात के लिए अगर कोई ये कहता है कि साहब ये पीठ में छुरा मारा है, तो उनको गलतफहमी है। और मैं जिस समाज से आता हूँ, पीठ में छुरा नहीं मारते। अगर मारना ही है छुरा तो छाती पे मारते, उसी दिन सरकार तोड़ भी देते। पर क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया और हमेशा पार्टी की ओथ जिस दिन ली थी, उस दिन से लेकर के मैंने लगातार पार्टी खड़ी की। जयपुर ग्रामीण से 7 एमएलए चुन के आए। मैं जिलाध्यक्ष था जब। नगर पालिकाएं सारी 25 की 25 बनी। जितनी मेहनत हमने ईमानदारी से की है, जिस भी पार्टी में रहते हैं, सामाजिक उसमें रहते हैं। मगर जो मुझे कल ये बयान दिया है रंधावा साहब ने, छीछा लेदर है। पार्टी का जो है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसका भविष्य भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देना या इस तरीके के लोगों को इतने बड़े पद पे पहुंचाना और फिर उन लोगों को इस तरीके से बयान देना, ये खेदजनक है। ये जिस तरह के बयान कर लो, ऐसे कोई बौखलाहट तो नहीं नजर आ रही। या एक बात और इसमें भी है, बीजेपी